इस वीडियो में हम टाइफाइड रोग के बारे में समझेंगे। टाइफाइड को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मोतीझरा रोग, मियादी बुखार या आंत्रशोथ या आंत्रजवर। ठीक है ना, आंत्रजवर भी कह सकते हैं इसे। जवर यानी कि बुखार, जिसे अंग्रेजी में गेस्टेरो गेस्ट्रो ठीक है, गेस्ट्रो यानी कि गेस्ट्रिक। गेस्ट्रिक जो शब्द है वो अपने आमाशय से बना है। आमाशय, गेस्ट्रिक जूस, आमाशय के अंदर अपने जो आहार नाल के अंदर जो आमाशय होता है, ये इसे आमाशय के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है, तरल, उसे अपन गेस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है, तो गेस्ट्रो इंटेरिस इंटेरिटीज, ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका, गेस्ट्रो इंटेरिटीज रोग, या लोकल भाषा में इसे भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले अपन बात करेंगे इस रोग के रोग कारक यानी कि रोगजनक या फिर पैथोजन के बारे में, कि ये रोग किसके कारण होता है। यह एक जीवाणुजनित रोग है, यानी कि टाइफाइड जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणुजनित, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये जो टाइफी जो इसका वंश है, जाति है, साल्मोनेला इसका वंश है और टाइफिस की जाति है। ठीक है, तो टाइफी के नाम से क्या पड़ गया, इसका टाइफाइड नाम पड़ा है, टाइफाइड नाम पड़ गया, तो साल्मोनेला टाइफी। चलिए फिर अपन बात करेंगे आगे इसके संचरण की, कि ये इसका प्रसारण कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है। दूषित भोजन एवं दूषित जल द्वारा, जो भोजन दूषित है या बासी भोजन है, जिस भोजन पर मक्खी वगैरह बैठती रहती हैं, वो दूषित भोजन है। शरीर में प्रवेश मुंह से करता है, यानी कि अपन भोजन और जो जल है उसका सेवन मुंह से करते हैं, तो इनके द्वारा ये मुंह से ही हमारे शरीर में प्रवेश करेगा जीवाणु। कौन सा, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। घरेलू मक्खियां इसकी वाहक हैं। घरेलू मक्खियां यानी कि ये जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मक्खियों के पैर हैं उनसे चिपक जाता है और एक दूषित भोजन से दूसरे भोजन तक पहुंचता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका मक्खियां जो है वो वाहक के रूप में जानी जाती हैं। प्रभावित अंग, टाइफाइड रोग होने पर हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है वो है क्षुद्रांतर यानी कि छोटी आंत। देखिए यहाँ एक बात अपन ये बता दें, जिन जीवाणुओं का हमारे शरीर के अंदर प्रवेश भोजन या जल द्वारा होता है, वो कहाँ जाएंगे, हमारे पेट में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आंत, छोटी आंत या बड़ी आंत है ना, इनको प्रभावित करते हैं। परंतु यहाँ पर बात कर रहे हैं छोटी आंत की, तो छोटी आंत जो है, जैसा कि अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था आमाशय का, आमाशय जो थैलेनुमा भाग है उसके आगे यहाँ से शुरू होती है छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है इसके इस प्रकार से आगे ये घुमाव होता है इसमें। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ये आमाशय है ऊपर वाला भाग, ये आमाशय, यहाँ ये जो इस प्रकार से घुमा हुआ इतना भाग ये कहलाता है ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी। फिर ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो ये जो भाग है ये कहलाता है अग्र क्षुद्रांतर। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, अग्र क्षुद्रांतर। अग्र यानी कि आगे है, और ये जो भाग, अंतिम भाग, ये कहलाता है क्षुद्रांतर। ठीक है, ये है क्षुद्रांतर, जो अंतिम वाला भाग, जहां से आगे बड़ी आंत शुरू होती है। फिर यहाँ अपेंडिक्स है, ये बड़ी आंत, यहाँ बड़ी आंत शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा कि ये छोटी जो आंत है, छोटी आंत यहाँ से यहाँ तक पूरी है, लेकिन छोटी आंत के अंदर भी क्षुद्र आंतर को, ये जो अंतिम भाग है, इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको आंत्रशोथ या आंत्रजवर भी कहते हैं, क्योंकि आंत को ही अपन आंत्र कहते हैं। लक्षण क्या है इसके, पेट पर लाल दाने बनना, पेट दर्द, क्योंकि ये पेट से संबंधित रोग है तो पेट दर्द होगा, मल या उल्टी के साथ में खून आना, ये इसके लक्षण हैं। फिर अपन बात करेंगे बचाव के उपाय, इस रोग से बचाव के क्या उपाय हैं। टाइफाइड से बचाव के लिए TAB यानी कि टाइफाइड ए और बी का टीका, टाइफाइड का टीका ए और बी के लिए, टाइफाइड के कई प्रकार हैं, उसमें टाइफाइड ए जो है और बी है, इसके लिए टीका लगता है। टाइफाइड AB के लिए, जो कि जन्म के 2 वर्ष बाद लगवा सकते हैं, और जो वैक्सीन है यानी कि टीका है का असर जो है वो 3 वर्षों तक रहता है, यानी कि ये टीका एक बार लगवाने पर 3 वर्षों तक काम करता है। इसके अलावा
OTV, ओ यानी कि ओरल, ओरल का मतलब क्या है, मुख से पिलाने वाली दवा, ठीक है। ओरल का मतलब होता है मौखिक, और टी मतलब टाइफाइड, और वी का मतलब वैक्सीन। तो ओरल टाइफाइड वैक्सीन ये अपन मुख से भी पिला सकते हैं। OTV भी इसके लिए इस रोग को ठीक करने में काम आती है। बचाव के लिए हमें पानी को उबालकर, यानी कि पानी जो है, क्योंकि ये है दूषित जल के सेवन से होता है। यदि टाइफाइड के जो जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी, वो पानी के अंदर उपस्थित है और हम उस पानी को उबाल लेंगे तो ये जीवाणु नष्ट हो जाएंगे और हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हमें पानी को उबालकर, छानकर, या फिर क्लोरीन या अन्य तरीकों से जीवाणु रहित करके, देखिए पानी के अंदर अपन क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो उससे जीवाणु मर जाते हैं, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जीवाणु को नष्ट करने के और भी कई जैसे पोटेशियम परमंगनेट, केमनोफोर, है ना, ये अन्य भी अपन रासायनिक पदार्थ काम में ले सकते हैं। तो ये इससे अपन जीवाणु रहित कर लेंगे पानी को, और उसके बाद में हमें पीना चाहिए। अंतिम जो पॉइंट है वो ये है कि टाइफाइड जवर, टाइफाइड जो बुखार है, जवर है, इसमें तेज बुखार भी आता है, की पुष्टि विडोल परीक्षण से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस टाइफाइड रोग की जो जांच है वो किसके द्वारा की जाती है, विडोल टेस्ट के द्वारा। इसके अलावा हमें एलिजा टेस्ट जो है वो भी इसमें काम में ले सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो है विडोल टेस्ट। विडोल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड रोग की जांच की जाती है। धन्यवाद।